नमस्कार। आज हम बात करेंगे पानी की, लेकिन एक थोड़े अलग नज़रिए से। हम अक्सर नदियों को, झीलों को, ज़मीन के पानी को, समुद्र को, सबको अलग-अलग देखते हैं ना? पर क्या पानी सच में ऐसे बँटा हुआ है? हमारे पास जो स्रोत है आज, वो इसी सोच को चुनौती दे रहे हैं और एक ज़्यादा जुड़ा हुआ नज़रिया, जिसे स्रोत से समुद्र तक का कहते हैं, वो सामने रखते हैं। हाँ, और ये सोचना देखिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। पूरी दुनिया का ध्यान अब पानी और ग्लेशियरों पे जा रहा है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम ही है ग्लेशियर संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने तो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है। और तो और 2025 से 34 का जो दशक है, वो क्रायोस्फेरिक विज्ञान पर कार्यवाही दशक होगा। क्रायोस्फेयर मतलब पृथ्वी के जो जमे हुए हिस्से हैं, बर्फ, ग्लेशियर वगैरह। विकास रिपोर्ट 2025 भी, वो भी तो पहाड़ों और ग्लेशियरों पर ही थी, जिन्हें जल मीनारें कहा गया था। ये सब भारत के लिए कितना मायने रखता है, जहां हमारे हिमालय के ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं? भारत के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पहाड़ी क्रायोस्फीयर में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर नीचे रहने वाली करोड़ों की आबादी पर पड़ता है। वो आबादी जो उन नदियों पर निर्भर है, जिनका स्रोत ही ये ग्लेशियर है। लेकिन देखिए, समस्या सिर्फ पिघलते ग्लेशियरों की नहीं है, हमारी सोच की भी है थोड़ी। हम अक्सर ये जो नदी का उद्गम है और जहां वो समुद्र में मिलती है, उसके बीच का जो अटूट रिश्ता है ना, उसे अनदेखा कर देते हैं। मतलब हम ये भूल जाते हैं कि पहाड़ों में जो हो रहा है, उसका असर मैदानों तक और फिर आखिर में बिल्कुल, बिल्कुल, और समुद्र तक पहुंचता है। और हमारे काम जैसे बांध बनाना, पानी का रुख मोड़ना, प्रदूषण, ये सब इस पूरे सिस्टम पर असर डालते हैं। निश्चित रूप से। और यहीं पर ये जो सोर्स टू सी या S2S वाला नजरिया है, मतलब स्रोत से समुद्र, उसकी अहमियत पता चलती है। इसकी शुरुआत आप मान सकती हैं 2012 की मनीला घोषणा से हुई। फिर 2014 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI ने एक एक्शन प्लेटफॉर्म बनाया और अब जनवरी 2025 से इसे IUCN होस्ट कर रहा है। मूल विचार बहुत सरल है। मीठे पानी का सिस्टम, समुद्री सिस्टम, सब एक ही बहाव का हिस्सा है, एक ही हैं। तो ये जो पारंपरिक तरीके हैं जल प्रबंधन के, उनसे ये अलग है ना? जो नदी बेसिन को अलग देखते हैं और फिर तटीय। हाँ, बिल्कुल। तटीय क्षेत्रों को अलग, समुद्री प्रबंधन एकदम अलग। ये उसी विभाजन को तोड़ने की बात करता है। 2012 में ही संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के एक वर्किंग ग्रुप ने कहा था कि हमें एक सामाजिक पारिस्थितिकी तंत्र के पैमाने पर सोचना होगा, न कि सिर्फ प्रशासनिक सीमाओं में बंटकर। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो पानी से जुड़ी इतनी सारी चुनौतियां हैं, उनके लिए ये S2S नजरिया कितना जरूरी है और हम कहाँ खड़े हैं इस मामले में। अगर भारत की चुनौतियों की बात करें तो तस्वीर तो काफी गंभीर दिखती है। पानी कहीं बहुत ज्यादा, कहीं भयानक कमी, फिर प्रदूषण का बड़ा मुद्दा है, जमीन के पानी का बेहिसाब इस्तेमाल। हाँ, चुनौतियों तो कई सारी हैं। जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CCPB, उसने 2022 में बताया कि 311 नदी खंड प्रदूषित थे। फिर वो जो कचरा है, हम हर दिन करीब 1.7 लाख टन ठोस कचरा पैदा करते हैं और उसका आधे से थोड़ा ही ज्यादा, मतलब करीब 53% ट्रीट हो पाता है। बस बाकी सब कहाँ जाता है? अंदाजा लगाइए, अक्सर हमारी नदियों में, जल स्रोतों में। और जमीन के पानी की हालत देखिए, औसतन हम 60.5% निकाल रहे हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में तो ये 100% से भी ज्यादा है। देश की करीब 25% भूजल इकाइयां खतरे में हैं। सोचिए। वो भी भारत को बहुत ज्यादा जल तनाव वाले देशों में गिनता है। तो क्या हमारी नीतियां जो बनी है, वो इस पूरे जुड़े हुए नजरिए को अपना पाई हैं? राष्ट्रीय जल नीतियां तो 1987 से बन रही हैं। देखिए, प्रयास तो हुए हैं। 1987, 2002, 2012 में राष्ट्रीय जल नीतियां आई। फिर 2015, 2019 में समितियां भी बनी। राज्यों की अपनी नीतियां भी हैं। लेकिन सच कहूं तो इन सबके बावजूद ये स्रोत से समुद्र वाली जो सोच है, वो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है। मैनेजमेंट अभी भी बटा हुआ है। अलग अलग विभाग, अलग अलग राज्य, तालमेल की बहुत कमी है। अच्छा, क्या S2S को लेकर कुछ शुरुआती कदम उठाए गए हैं भारत में? कोई उदाहरण? तो कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स के स्तर पर हाँ, विचार जरूर हो रहा है। जैसे दिल्ली के जो जल निकाय हैं, उनमें पोषक तत्वों के प्रबंधन का एक अध्ययन है। या फिर भारत गंगा बेसिन में मानव बस्तियों और ये जो S2S वाला परिदृश्य है, उनके बीच के संबंधों को समझने की कोशिश हो रही है।
पर यह सब आप समझिए बहुत ही शुरुआती चरण में है अभी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की पानी की समस्याएं न सिर्फ बहुत बड़ी हैं, बल्कि आपस में बुरी तरह उलझी हुई भी हैं। और समाधान के लिए हमें टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूरी तस्वीर को एक साथ देखना होगा। निश्चित रूप से S2S दृष्टिकोण यही एक समग्र, एक होलिस्टिक ढांचा देता है। ये जमीन, मीठे पानी और समुद्री लक्ष्यों को, जैसे हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं SDG 6.5 पानी के एकीकृत प्रबंधन पर और 14.1 समुद्री प्रदूषण कम करने पर, इन सबको एक साथ जोड़ता है। ये विज्ञान, नीति और जमीनी कार्रवाई के बीच जो दूरी है उसे कम करने पर जोर देता है। सही कहा। वाकई जब हम सोचते हैं कि एक नदी कितने राज्यों से गुजरती है, कैसे पहाड़ों की बर्फ मैदानों की प्यास बुझाती है, और फिर वही पानी अंत में समुद्र में जीवन को कैसे प्रभावित करता है, तो ये सवाल मन में आता है कि इस पूरी तरह से जुड़ी हुई व्यवस्था को समझने वाली जो सोच है, ये स्रोत से समुद्र वाली, इसको हम अपने जल प्रशासन में, अपनी योजनाओं में, असलियत में कैसे उतार सकते हैं, इस पर सोचना तो लाजमी है।